हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अध्ययन करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में नोमेनक्लेचर, नामकरण किस तरह से किया जाता है। एल्कोहल के नामकरण की मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ हैं। फर्स्ट पद्धति ट्राइबल सिस्टम या रोड पद्धति। इस पद्धति में एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के आगे उस एल्किल समूह का नाम लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल CH3OH, C2H5OH और CH3 CH2 CH2OH। 3 एल्कोहल दिए हुए हैं। इनका रोड पद्धति में नोमेनक्लेचर क्या होगा? एल्किल एल्कोहल। एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? इस एल्कोहल में एल्किल समूह मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। और इसका नाम C2H5 कौन सा समूह है? एथिल समूह, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। और इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। ओके, तो ट्राइबल सिस्टम में एल्कोहल को क्या कहा गया है, किस तरह से नामकरण करते हैं हम? एल्किल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के आगे उस एल्किल समूह का नाम लिख देते हैं। दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति या कार्बेनोल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डेराइव्ड और कार्बिनोल सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न पद्धति हम करते हैं। ठीक है, इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में सभी एल्कोहलों को एल्कोहल श्रेणी के सबसे सरलतम एल्कोहल का व्युत्पन्न माना जाता है, और इस सरलतम एल्कोहल को कार्बिनोल कहा जाता है। सबसे सरलतम एल्कोहल कौन सा है? CH3OH। ठीक है, इसका क्या नोमेनक्लेचर है? कार्बिनोल। इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनोल। एल्कोहल श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य CH3OH, और इसको बोलेंगे कार्बिनोल। बाकी एल्कोहल को इसका व्युत्पन्न मानते हैं। ठीक है, और OH समूह युक्त कार्बन परमाणु पर स्थित अन्य एल्किल प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में अनुलग्न कार्बिनोल से पहले लिखते हैं। कैसे? देखो, CH3OH को कार्बिनोल कहते हैं। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके हम उसकी जगह CH3 CH2OH इस तरह से लिख देते हैं। अब ये किसका इसका व्युत्पन्न हो गया। ठीक है, CH3 समूह इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल कार्बिनोल। इसको कहेंगे अपन मेथिल कार्बिनोल। ठीक है, इसमें CH3CH2OH, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसको कहेंगे अपन डाइमेथिल कार्बिनोल। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन CH3CH3C। इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे अपन ट्राइमिथाइल कार्बिनोल। एक अन्य एग्जांपल जिसमें 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, जैसे CH3 C2
H5CHOH। इसमें एक समूह तो है आपका मिथाइल और एक समूह है इथाइल। तो इथाइल का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है मिथाइल से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, ये डेराइव्ड और कार्बिनोल सिस्टम। तीसरा अन्य सिस्टम में वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वह है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में वर्तमान में सबसे अधिक व्यवस्थित एवं प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति में एल्केन के अंतिम अक्षर ई के स्थान पर ओल लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है एल्केन, हम सभी जानते हैं एल्केन इस तरह से लिखा जाता है एल्केन को। इसमें माइनस ई हटा दिया जाता है और प्लस क्या जोड़ दिया जाता है आपको ओल। तो क्या हो जाता है एल्कोहल का नाम एल्केनोल। ठीक है, एल्केनोल हो जाता है इस पद्धति में। अब इसके कुछ नियम हैं जिनके अनुसार एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला रूल है आपका कि हाइड्रोक्सी समूह युक्त कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि OH समूह हो और वह सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। एवं यौगिकों को इस हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है तथा शेष बचे समूह को प्रतिस्थापी की संज्ञा दी जाती है। फर्स्ट रूल तो क्या है कि OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन चेन का चयन करना। ठीक है, फर्स्ट रूल। दूसरा रूल क्या है कि हाइड्रोक्सी समूह के निकटतम सिरे वाले कार्बन परमाणु से श्रृंखला का अंकन करते हैं। कार्बन श्रृंखला का अंकन, कार्बन श्रृंखला का अंकन OH समूह के निकटतम सिरे से करते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, नाम के पूर्व लग्न में श्रृंखला पर जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापकों की स्थिति व अंग्रेजी की वर्ण क्रममाला के अनुसार लिखते हैं। द नेम ऑफ एल्कोहल इज रिटन एज वन वर्ड बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। ठीक है, तो प्रतिस्थापियों की एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की स्थिति तथा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। ये 3 नियम है। ठीक है, इनको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे CH3OH। ठीक है, ये एल्किल कौन सा समूह है इसमें, मिथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। और दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास CH3CHOH
CH2 या CH3 सॉरी, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, देखो इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये की श्रृंखला बनती है इसमें, ये वाली, जिसमें 3 कार्बन परमाणु हैं। इस कार्बन परमाणु को नंबर 1 देंगे, इस कार्बन परमाणु को नंबर 2, इस कार्बन परमाणु को नंबर 3 देंगे। तो इसमें OH समूह की पोजीशन भी अपने को लिखनी पड़ेगी। तो OH कौन से समूह कौन से कार्बन पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर। तो इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल। एक अदर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, CH3OH, ठीक है। इसमें देखो 2 स्थितियाँ अपने पास बनती है। एक तो ये वाली श्रृंखला बनती है, ये वाली श्रृंखला जिसमें OH समूह भी आ रहा है, परंतु इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 1, 2। तो फर्स्ट नियम क्या है, OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली है, ये वाली, ठीक है। इसमें 3 कार्बन श्रृंखला है और OH समूह भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से नोमेनक्लेचर दे दो इसको आप, 1, 2, 3, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें 2 पे OH समूह भी जुड़ा हुआ है और CH3 भी जुड़ा हुआ है, एक सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ है, एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा है कि L की सब्सटीट्यूट की स्थिति तथा L पर इसकी स्थिति लिखनी पड़ेगी अपने को। स्थिति कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो 2 और 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH3 OH, ओके। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं अपन। तो 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कार्बन है तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, ठीक है। इसमें नोमेनक्लेचर किधर से करेंगे, जिधर से OH समूह सबसे निकटतम हो। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसका 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 2 पे मिथाइल हो गया और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। तो 2 मिथाइल और 2 पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। यह थी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण की कुछ पद्धतियाँ। इसमें से ये लास्ट वाली जो पद्धति है IUPAC वह सबसे प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है।